जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टर्स, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान, और मेरे साथ जैसे मैंने आपसे कहा था कि निदा आसिफ खान मौजूद होंगी, वो हमारे साथ हैं। शेफ हैं, माशाल्लाह से यूट्यूबर हैं। किस तरह से वो यहाँ तक पहुंची, क्या क्या करती हैं, उनके बारे में हम आज जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं महविश? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। और ये बताएं कि हो क्या रहा होता है नॉर्मली इस वक्त? 1 बज रहा है इस वक्त या फिर 3 बज रहे हैं वहाँ पे? नहीं, यहाँ पर 1 बज रहा है, और ये बड़ा मुश्किल टाइम हो रहा होता है इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस और वो सब चीजें जो है ना वो चल रही होती हैं इस टाइम पे। तो एक भागा दौड़ी मची हुई होती है हर तरफ, सबको जो है ना वो समेटना, बेटा बैठ जाओ टैबलेट्स लेके, और ये सब चीजें चल रही होती है इस टाइम पे। सही। मतलब इस वक्त काफी मसरूफियत भी, बच्चे घर पे है ना तो काम बढ़ गए, मतलब कम होने के बजाय थोड़े और बढ़ गए, है ना? वैसे कभी होता था ना कि वेकेशंस होती थी, डबल हो गया है। वैसे कभी होता था कि वेकेशंस आती थी तो हमें बड़ा रिलैक्स सा फील होता था कि चलो गुड, जबरदस्त वेकेशंस हैं, सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इतने अरसे से ये वाली जो वेकेशंस चली जा रही हैं, अब सुनने में आया है कि शायद कुछ होने वाला है, स्कूल खुल जाए, तो उसमें ज्यादा परेशानी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और उसमें ये होता है ना कि आप मतलब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि एक तो आप प्री प्लान होती है जो वेकेशंस होती हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, और आपको पता होता है कि इस टाइम पे वेकेशंस अब खत्म हो जाएंगी तो हम नॉर्मल अपने रूटीन पर आ जाएंगे। अभी जो सिलसिला चल रहा है इसमें तो कुछ आपको पता ही नहीं है कि कब जाकर स्कूल्स ओपन होते हैं और कब जो है वो एक नॉर्मल लाइफ शुरू होगी। तो कभी बड़ा हेक्टिक लगता है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत और सलामती के साथ रखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज यही है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोरोना के और उसकी वजह से, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। बिल्कुल सही बात है। तो माशाल्लाह से निदा, आप एज अ शेफ काम कर रही हैं, यूट्यूब चैनल भी अपना चला रही हैं, और उसके ऊपर भी आप चीजें अपलोड करती हैं, लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। तो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ था आपका? कब से आपने मतलब कुकिंग बचपन से बहुत पसंद थी? हाँ, मुझे जो है वो मुझे क्योंकि खाना पसंद है तो इसलिए मुझे कुकिंग भी पसंद है। तो बस ऐसा है कि बचपन से मैं देखती थी, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और मेरे अब्बू भी बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहत सलामती के साथ हैं। तो बस ये कि उनको बचपन से मैंने देखा अपने घर में ना, दोनों को, अपने मदर और फादर दोनों को मैंने देखा कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए और इस तरह से चलते थे। तो मुझे भी इसमें इंटरेस्ट हुआ। और एक होता है ना कि आप कुछ आपके ननिहाल या ददीहाल में से आपको कोई चीज ट्रांसफर होती है। तो मेरे ददीहाल में जो है ना वो कुकिंग का बहुत ज्यादा, खाने का और पकाने का बहुत शौक रहा। तो बस मुझे थोड़ा सा वहां से ये शौक मेरे अंदर जो है ना वो डेवलप हुए। मतलब शुरू से देखती आ रही थी घर पे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा खाना बनाते हैं, फिर आपकी ददियाल में भी अच्छा खाना बनता है, तो इस वजह से आपने शुरू से ये सोच लिया था कि खाना तो मुझे अच्छा ही बनाना है। तो फिर कब ये मतलब ये हुआ कि दावतें वगैरह करना शुरू की, जो मतलब एक शेफ बनने के लिए जो चीज होती है, तो उसमें क्या दावतें की, लोगों ने आके तारीफें की आपके कि आपको बहुत अच्छा खाना बनाती हैं? बेसिकली देखें, मुझे शौक तो था खाना पकाने का, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं अच्छा खाना पका सकूंगी कि नहीं पका सकूंगी। तो ऐसा था कि मैं फिर इस तरह से करती थी कि बहुत सी चीजें मैंने अपने घर से सीखी, मैं अपने पेरेंट्स से सीखी, मैंने अम्मी से सीखी, मैंने बहुत सारी चीजें। और उसके बाद फिर आपको पता है कि ये मीडिया पे इतने ये कुकिंग शोज और ये सब चीजें ऑन एयर्स बहुत आती थी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। तो मुझे बहुत शौक था एक
एक प्रोग्राम आता था, मुझे याद है कि मैं इंटर में थी, तो पाकिस्तान के ही एक चैनल से प्रोग्राम आता था, और एक होती हैं बहुत मशहूर शेफ हैं, शेफ राहत। तो जब मैं इंटर में थी तो उन्होंने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया था। अच्छा, वाओ, ग्रेट। तो मैं वहाँ जी मैंने लाइव जो है वो शो किया था, और उनके साथ मैंने किया था। तो उस वक्त मुझे बहुत इतनी कोई खास कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन बस मैं ऐसी एक शौकिया मैं वहां पर गई थी, और मैंने वहां पर जो है वो चिकन की कलेजी बनाना सिखाई थी। अच्छा। तो जब से मुझे लोगों ने जो है ना वो काफी मुझे अप्रिशिएट किया, और उसके बाद फिर मैं घर में भी अक्सर कुकिंग करती थी, तो मेरे पेरेंट्स और मेरी जो छोटी बहन है वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे अपने घर में मैंने दावतें की, लेकिन बहुत कम मतलब उसमें की, लेकिन ये क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक जो आपका एक कुकिंग का जो एक मेजर आपका जो वो एक आता है, लेवल आता है, वो शादी के बाद आता है। तो शादी के बाद मैंने असल कुकिंग करना शुरू की, और फिर मैंने बहुत बड़ी बड़ी दावतें भी करी उससे, और मुझे बहुत उसमें सब लोग अप्रिशिएट करते थे बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ता चला गया कि नहीं, मैं तो अच्छा कुकिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छी कुक जो है ना वो बन सकती हूँ। तो बस इस तरह से ये शौक डेवलप होता रहा। फिर ये था कि हम मिडिल ईस्ट शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पर मुझे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मिली, तो उसने मुझे बहुत इनकरेज किया। मैं उसका नाम बताती हूँ आपको, उसका नाम है लीना खान। उसने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छी शेफ हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम यूट्यूब चैनल बनाओ, तुम बनाओ वीडियोस बनाओ करो। तो फिर ये मैंने जो है ना वो मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा चलो करके देखती हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरा मतलब ये यूट्यूब चैनल मेरा इस तरह से बना। ग्रेट, मतलब इसके पीछे लीना का हाथ है। सही, ग्रेट, जबरदस्त। यूट्यूब चैनल बनाने में लीना का हाथ है। यूट्यूब चैनल बनाने में लीना का हाथ है, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी लीना को जानती हूँ, आपको पता है। तो ये है कि वो उसमें क्वालिटी है कि वो सब लोगों को मोटिवेट करती है हमेशा, और जितना भी हो सकता है उनको हाँ मतलब जगह देना और सब कुछ ना, तो ये हमेशा से उसमें रहा है। तो ग्रेट, जबरदस्त। निदा, ये सिलसिला था यूट्यूब चैनल, फिर आपने इस तरह से बनाया। और वैसे अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आप राहत के शो में गई थी, मेरा बड़ा मूड है राहत को भी प्रोग्राम में लेने का, इंशाल्लाह ताला मैं उनको भी बहुत जल्द लेकर आऊंगी। बड़ी जबरदस्त शेफ हैं वो, और उनके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत एक सख्त किस्म के शेफ होते हैं ना। वो तो ये कहती हैं हमेशा से, जब से मैंने उनके प्रोग्राम्स देखे हैं, कि पाकिस्तान में कोई शेफ है ही नहीं, वो सिरे से रद्द कर देती हैं। और उन्होंने आपकी तारीफ की थी, तो ये बड़ी जबरदस्त एक कॉम्प्लीमेंट होगा आपके लिए। तो वो किस चीज से इंस्पायर हुई होंगी आपको क्या लगता है, कौन सी चीज ऐसी थी जिसने उनको इंस्पायर किया आपकी कुकिंग में? कुछ कहा था उन्होंने उस टाइम पे जो है वो एक उनका शो आता था, और बहुत मतलब वो उस टाइम पे वो ही आती थी एज ए शेफ, और एक मेरे ख्याल से शेफ थे, एक वो आते थे और एक वो आती थी। तो उस टाइम पे कुछ वो चल रहा था उस चैनल पे कि आप अपने मतलब गेस्ट को बुला के और उनसे कोई डिश बनवाए। तो मैं असल में किसी के थ्रू मैं उनके प्रोग्राम में गई थी, लेकिन जैसा उनके लिए मशहूर है कि वो बहुत सख्त है या इस तरह, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और बड़ा मतलब उनके शो में मैं बड़ी कंफर्टेबल रही। और क्योंकि लाइव शो था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, ऑन एयर आ रहा था सब कुछ बिल्कुल। तो आप यकीन करें, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ खड़ी हुई थी, और मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बनाया था। और उस वक्त तो मेरी एज भी बहुत कम थी, तो मतलब आप सकती हैं कि मैंने ऑन एयर उनके साथ किया, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ उनके रवैये के बारे में। तो आप में डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा, आप में ऐसा कुछ होगा, वरना वो ये हमेशा कहती हैं कि टेक्निक से हिसाब से देखा जाए तो बड़े कम लोग शेफ होते हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, खाना बना लेते हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, बहुत अरसे से इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन एक शेफ होने के लिए कुछ टेक्निक्स जो चाहिए होती हैं, वो लगता है राहत को कि ज्यादातर लोगों में नहीं है जो टीवी पे काम कर रहे हैं। तो उस तरह आपने जब उनके साथ काम किया, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसको उन्होंने नोटिस करके खुसूसी तौर पे तारीफ की हो कि ये निदा बहुत अच्छा कर रही हो? देखिए उस टाइम पे असल में जो मैंने डिश अपनी जो मैंने चूज की थी ना, चिकन की कलेजी मैंने बनाई थी, उनको ना वो चीज बड़ी अट्रैक्ट
थी कि इस तरह की चीजें जो है ना वो सिखाई नहीं जाती थी उस टाइम पे। अब तो खैर बहुत चैनल्स बन गए हैं और बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिखा दी जाती हैं, बताया जाता है। तो उस ये चीज ये मेरे ख्याल में आपको बता रही हूँ 2005 की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये 2005 में मैं आई थी उनके साथ। तो उस टाइम पे इतना वो नहीं है, तो उनको बड़ी अट्रैक्ट की थी ये चीज ना कि नहीं ये तो बड़ी यूनिक सी एक चीज है और ये तो मतलब इस तरह से आना चाहिए ये इस तरह। तो उन्होंने फिर मुझे खास तौर पे अपना उस पे शो पे उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं गई और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया और बहुत अच्छा हमारा वो शो रहा था। तो बस राइट, और तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस यही उनको जो अट्रैक्ट की थी वो यही बात थी। अच्छा तो ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर आपने जब यहाँ पे मतलब जब शादी के बाद आपने कुकिंग शुरू की तो एक्सपेरिमेंट्स करती थी या लोगों की जो डिशेस हैं उसी को बनाती थी, या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ नया हमेशा बनाने की कोशिश करती थी? मुझे ना एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक है। मैं जो ना वो के हिसाब से ना मैं एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। जैसे कुकिंग में भी ना बहुत सारे मतलब एक समझ ले कि वो होते हैं जैसे इंटरनेशनल उस पर बहुत सारे होते हैं, चाइनीज है, ठीक है, इटालियन फूड है या अपना देसी फूड है इस तरह का। तो मेरे अपने घर में भी मेरे अम्मी और अब्बू में मतलब मेरी अम्मी और मेरी बहन जो थे ना वो तो हर तरह का खाना खा लिया करते थे, चाहे वो चाइनीज हो, इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, कोई भी कुछ भी बनाती थी वो खा लिया करते थे। लेकिन मेरे अब्बू जो थे ना वो जरा उनको देसी टाइप के फूड पसंद थे, तो वो देसी स्टाइल वो पसंद करते थे। तो घर में भी मैं दोनों तरह के मतलब वहाँ बना लिया करती थी। अच्छा, शादी के बाद ये हुआ कि जो मेरे मियाँ जो मुझे मिले ना तो वो भी उनका भी मसला ये है कि वो उनको देसी खाने पसंद है। तो इसलिए फिर मेरा जो रुझान है जो पूरा वो देसी खानों में जो है ना वो मैं उतर गई। मैंने कहा बस ठीक है, इसी में जो है ना वो अब जो करना है वो आप इसी में बनाओ। तो मैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। मैं जैसे चीजें होती हैं जो नई डिशेस आती हैं मैं उसको ट्राई करती हूँ। पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले उनको उसी रेसिपीज में ट्राई करूँ, फिर मैं उसको मॉडिफाई कर लेती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। तो जैसे यहाँ अपना जो है बहुत सारे जैसे फूड्स होते हैं, अरेबिक फूड्स होते हैं और इस तरह के जो अरेबिक फूड्स होते हैं उसमें यकीनन नमक मिर्च जो है वो थोड़े कम होते हैं। तो मैं जब वो बनाती हूँ तो मैं उसमें अपने फ्लेवर सेट कर लेती हूँ। तो वो ये एक एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं अपने खानों में। सही मतलब फ्यूजन के साथ एक नई डिश तैयार होती है और जिसमें वो भी होता है लेकिन कुछ नई चीज भी होती है, कुछ नई चीज भी होती है उसमें। इस तरह से मेरा जो है ना वो चलना होता है। हाँ, सही। तो फिर लोग जब आपके घर में आना शुरू हुए तो उन्होंने आपकी तारीफ की, उसके बाद आपने जैसे बताया यूट्यूब चैनल माशाल्लाह से आप बना चुकी हैं, तो अब तक कितनी डिशेस आपने अपलोड की हैं अपने चैनल पे? मेरे ख्याल है मैंने कोई 30 के करीब मैंने उसमें अपलोड की हुई है मेरे YouTube चैनल पे। और जहाँ तक बात ये रही कि मैं मतलब मेरे घर में लोग आते हैं और तारीफ करते हैं तो मतलब मैं खुद भी हैरान होती हूँ कभी कभी कि मेरे मतलब ये वाकई मैंने ही बनाया है जो लोग इतनी तारीफ करके खा रहे होते हैं खाना। और कुछ तो उसमें से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही करीब और जो आपको बहुत कुछ अच्छा समझ रहे होते हैं, मतलब आपको बहुत अपने से करीब समझ रहे होते हैं। तो वो इतनी ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं कि मैं वाकई कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये मतलब मुंह देखे की तारीफ कर रहे हैं कि वाकई हकीकतन तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे असल तारीफ मुझे पता चलती जब मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करते हैं ना तब मुझे पता चलती है अच्छा चलो नहीं इन्होंने तारीफ कर दी तो इसका मतलब है कि फिर अच्छा ही बना होगा। हाँ, क्योंकि इस तरह की तारीफें जरा कम सुनने को मिलती है ना। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर वाले बड़ी मुश्किल से जाके पूरी दुनिया तारीफें कर करके मतलब जो है ना हद कर देती है, उस वक्त घर वाले मानते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये वाला सिलसिला होता है। Right. अच्छा वैसे एक चीज और भी है कि जो खानों की तारीफ मेरे हिसाब से देखिए हम जो लेडीज होते हैं ना हम लोग तो खाने पका ही होते हैं ना, तो हम लोगों को टेस्ट के हिसाब से हम ठीक है हम उसको जज कर सकते हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना मर्द हजरात जो होते हैं ना वो टेस्ट को बेहतर तौर पे जज करके बताते हैं कि खाने का जायका क्या है। तो जब मेरी शादी से पहले ना मेरे अब्बू मेरे खानों की तारीफ करते थे तो मुझे जैसे एहसास होता था कि हाँ। और उसके बाद शादी के बाद मेरे देवर है फर्रुख नाम है उनका, तो उन्होंने मेरे खानों की बड़ी तारीफें की ना कि नहीं आप तो मतलब बहुत ही जबरदस्त आप खाना बनाती हैं और आपके खानों में बड़ा टेस्ट है और ये वो
इसी तरह पे मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बड़ी तारीफी की, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, क्योंकि जो मर्द तारीफ करता है ना खानों की, वो वाकई उस खानों में कुछ बात होती है जब भी मर्द तारीफ करते हैं। अदरवाइज मर्दों के बड़े नखरे होते हैं खानों के मामले में ना, मर्द जो है ना वो खाना खाने में बड़े वो होते हैं कि नहीं इसमें नमक तेज है, इसमें ऑयल ज्यादा है, इसमें मिर्चें तेज है, इसमें फला चीज ज्यादा है। हाँ। तो इस तरह मुझ में मतलब मुझे पता भी चला और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं मैं मतलब खाना अच्छा बना सकती हूँ। वाओ ग्रेट। अच्छा, गार्निशिंग के ऊपर रहती है तवज्जो या फिर सिर्फ टेस्ट, या दोनों चीजें होनी चाहिए? दोनों चीजों पे देखिए, टेस्ट तो जब आप खाते हैं तब आपको पता चलता है, लेकिन जो गार्निशिंग होती है वो उससे आपकी नजरों उससे आपको पता चलता है कि खाना कितना मजेदार है। तो जब आपको देखने में ही नहीं अच्छा लगेगा तो फिर आप उसको टेस्ट करने की हिम्मत कैसे करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि पहले उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद फिर वो खाने में आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से। लेकिन मेरे डिशों में ना गार्निशिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, मैं बहुत सिंपल गार्निशिंग रखती हूँ, बहुत सिंपल, क्योंकि एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि माशाल्लाह मेरे अपने 3 बच्चे हैं और बहुत छोटे छोटे से हैं, तो उनको भी मुझे मैनेज करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं बहुत सिंपल गार्निशिंग के साथ जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो है ना वो डिश को प्रेजेंट करूँ। ग्रेट। अच्छा, तो फिर शॉपिंग का शौक है निदा आपको? हाँ, शॉपिंग का शौक किसको नहीं होता महविश। तो उसमें शॉपिंग सबसे ज्यादा किस चीज की होती है? क्योंकि एज अ शेफ अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रॉकरी, बहुत ज्यादा कटलरी खरीदती होंगी, ऐसा है क्या? हाँ, मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है। मेरा मतलब मुझे दिल चाहता है कि मेरा होता है कि जब भी मैं जाऊं तो अपनी क्रॉकरी और कटलरीज उस तरह के मैं सेट जो है ना वो ले लूं। लेकिन ये है कि मतलब एक दूसरे नजरिए से मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी रखने की कोशिश करती हूँ। उसकी वजह ये है कि हम अपने मुल्क में नहीं रह रहे हैं, तो मुझे होता है कि हमें कभी भी यहाँ से जाना पड़ सकता है, तो फिर वो ये सब चीजें आप अपने साथ नहीं वापसी ले जा सकते, फिर आपको यहाँ छोड़ के जानी पड़ेंगे। तो मेरा मतलब ये सोच के ना मेरा दिल बड़ा मतलब अंदर से वो हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लूं क्रॉकरी और कटलरी उस तरह की चीज लूं, लेकिन एक उसमें एक मियाना रवि रख के जो है ना वो मैं चीजों को वो करूं, मैनेज करूं। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, यूट्यूब चैनल, उसके लिए तो स्पेशली ये कहा जाता है ना कि आप अगर अपना चैनल चला रहे हैं तो फिर आपके पास बहुत ही बेस्ट किस्म की कटलरी होनी चाहिए, बेस्ट क्रॉकरी होनी चाहिए, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तो आप अपनी वीडियोस में इस चीज़ का ख्याल रखती हैं और किस तरह से ये जो है वो प्रोसेस होता है आपका? देखिए महविश, असल में ये है कि मेरे अपने माइंड में जो एक YouTube चैनल चलाने का जो एक कॉन्सेप्ट था, और जो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे रीना ने भी यही बात बोली थी। तो वो बेसिकली मैं प्रेजेंटेशन पे मेरी इतनी तवज्जो नहीं होती, जो मैं सच बात है वो आपको बताऊं। मेरी जो कोशिश होती है, मेरी जैसे जो अर्ली लर्नर्स होते हैं ना, जो लड़कियां, जो खवातीन जिनको कुकिंग नहीं आती है, जो अर्ली लर्नर्स होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपीज को इतना इजी और इतना उसको डिफाइन कर दूं कि वो दूसरे के लिए आसान हो जाए वो बनाना। तो मेरी तवज्जो सारी उसके ऊपर होती है कि मैं मतलब हर चीज को, हर उसको जो है ना वो मतलब अच्छे तरीके से मैं डिफाइन करूं ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं मेरी आप अगर वीडियोस आपने देखी हो या आप कभी देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें मेरी प्रेजेंटेशन इतनी नहीं होती है, लेकिन कुकिंग पे बहुत फोकस होता है मेरा। नहीं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बड़ी मतलब वो कहते हैं ना, एक मिसाल भी है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो उस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ शशके होते हैं, दिखाया जा रहा होता है कि ये बड़ा जबरदस्त है, बर्तन बड़े अच्छे हैं, चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, अंदर जब आप वो पकाएं वही वाली डिश तो वो इतनी कुछ अजीब बदमजा सी बनती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपको जो चीज असल है वो ये है कि आप बेसिक कुकिंग उन लड़कियों को सिखाएं जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, और इस तरीके से सिखाएं कि उनको बेसिक्स का पता चल जाए ताकि वो फिर बाद में अच्छी तरीके से कुकिंग कर सकें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तो बस मेरा सारा फोकस इसी चीज पर होता है, और मैंने कभी इवन ये कि मैं अपने एक हाथ में मेरा मोबाइल होता है और दूसरे हाथ में उसकी जो है ना वो अच्छा, ये दूसरा सवाल था जो मैं भी करने वाली थी आपसे। मैं यही पूछने वाली थी। जिसमें दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है ना,
तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ जरा इसमें मेरी मदद करें प्लीज, अब मैं दोनों हाथ मुझे अपने यूज करने हैं। तो उसमें फिर मतलब बताने का मकसद ये कि मेरी जो फोकस होता है वो सब कुकिंग पर हो रहा होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज जो है ना वो जितनी जितनी डलनी है उसमें वो उतनी ही दिखाऊं ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो उस वीडियो से। सही मतलब हर चीज हिसाब के साथ कि इतने चम्मच इसमें मिर्ची जानी है, इतने चम्मच की नमक होना चाहिए, तो उस तरह से आप सारी बेसिक्स चीजें बिल्कुल हिसाब के साथ बता देती हैं। ग्रेट। अच्छा, तो ये जब आप वीडियोस अपनी बना रही होती हैं, मैं अमूमन सोचती हूँ कि वो तमाम खवातीन जो कि मतलब शेफ हैं, काम कर रही हैं और छोटे बच्चे हैं जिनके, तो कभी इस तरह की कोई मुश्किल हुई कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो, आपके बच्चे आ गए हैं किचन में और वो कुछ सिचुएशन जो है वो फनी हो गई हो? बड़ा जो है ना वो जबरदस्त सवाल है। अभी भी मैंने ना बच्चों को दूसरे कमरे में बिठाया हुआ है, उनको जो है ना उनके टैबलेट्स और उनके कार्टून्स मूवीज लगा कर दी हुई है, बेटा यहाँ से हिलना नहीं है। तो ऐसा बहुत होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियो बना रही होती हूँ, अच्छा, और आपका फोकस उस पर होता है ना कि अच्छा, क्योंकि हम जब अमूमन जो घर में हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो तो हम बस उठाया और डाल दिए मसाले हमने, लेकिन जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं तो आपको हर चीज बतानी पड़ती है कि ये इतने टेबल स्पून या इतने टी स्पून आपने ये चीज दी है। अब मैंने पूरी शुरू से वीडियो बनाई ना, बीच में आके ना कोई बच्चा मम्मा ये देखिए उसने मुझे मारा है, उसने मुझे ऐसा किया, अब मुझे बीच में ना बड़ा फिर उसको बोलता है, फिर मैं उसको जो है ना वो स्टॉप करती हूँ वहां पे। फिर जब मैं फिर उसकी एडिटिंग कर रही होती हूँ ना दोबारा से उसको वीडियोस को, तो फिर मैं उसको बीच में से कट करती हूँ, पहले सुनती हूँ कि भाई कहाँ से मिस हुआ था, लेकिन वो बड़ा एक मुश्किल होता है वो उस टाइम को वो मैनेज करना ना, कि बच्चों के साथ आपको। और कितनी वीडियोस में ना आप देखी होंगी आपने कि कितनी वीडियोस में ना मेरे पीछे बच्चों के शोर की आवाज आ रही होती है कि वो दूसरे कमरे में अपना खेल कूद कर रहे होते हैं, तो वो शोर की आवाज। कितने लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बच्चों को चुप नहीं कराती। मैंने कहा भाई बच्चों के साथ ही करना है ना जो करना है, सबको पता है कि भाई बच्चे भी होंगे। तो कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, सही, वाकई बिल्कुल चलता है, क्योंकि ये वही चीज़ है ना कि जब लोगों को आप सिखा रही हैं कुकिंग किस तरह से की जाती है, तो डेफिनेटली कोई भी कुकिंग करेगा तो बच्चे तो होंगे ही होंगे, और बच्चों को साथ लेके चलना है आपने, तो डेफिनेटली इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं है जिसको छुपाया जाए। अच्छा, तो आजकल बड़ा एक रुझान है निदा कि लोग, मैंने देखा है बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आपको दिखने को मिलती हैं जो कि बहुत क्यूट होती हैं और उसमें बच्चे कुकिंग करते हुए नजर आते हैं, है ना, मतलब माएँ जो अपने बच्चों को साथ लेके केक्स बना रही हैं, ये कर रही हैं। तो आपने कभी अभी तक किसी वीडियो में इस तरह किया है एक्सपेरिमेंट कि अपने किसी बच्चे को भी साथ मिलाया हो और उनसे भी कुकिंग करवाई हो, या कुछ इरादा है ऐसा? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये कि वैसे अब वीडियो मैंने नहीं बनाई है इस तरह की, लेकिन वैसे तो खैर बच्चों के साथ हो जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि माशाल्लाह जो मेरे जो बड़े दो हैं, वो जो बेटा है वो माशाल्लाह 6 इयर्स का और जो बेटी है वो 5 इयर्स की है, तो उनको शौक होता है कि मम्मा हमें आपके साथ करना है। लेकिन जो मेरा सबसे छोटा वाला है ना वो अभी 3 इयर्स का, तो उसको अभी आता नहीं है, लेकिन उसको कोशिश उसकी होती है कि वो हर चीज में पार्टिसिपेट करे अपने दोनों बड़े बहन भाइयों के साथ ना, लेकिन वो जब घुसता है ना चीजों में तो चीजों को वो खराब कर देता है। तो वैसे मैंने अभी वीडियो इस तरह की मैंने नहीं बनाई कोई, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे चल के इस तरह की कोई वीडियो बनाएंगे जब थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएंगी चीजें, कि मुझे लगेगा कि मैं मैनेज कर सकती हूँ वीडियोस में। क्योंकि उसमें भी ये होता है कि लड़ाई ज्यादा हो जाती है कि नहीं उसने मम्मा ये काम किया है, मैंने नहीं किया ये काम, तो उसने ऐसा क्यों किया है वैसा, तो जरा थोड़ा सा मैनेज कर सकूं तो फिर इंशाल्लाह बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। वैसे आप इस चीज के ऊपर यकीन रखती हैं कि बच्चों को शुरू से ही घर के कामों में थोड़ा सा इंडल्ज करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए घर के काम? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है जरूरी, ये लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप शुरू से लड़कों को भी अपने जो है ना वो थोड़ी सी तरबियत दें, घर के कामों में इनकरेज करें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो ये बात लड़कियों के और लड़कों के जहन में बिठा दी गई है कि जी जो घर के काम है ना वो सिर्फ लड़कियों के ही करने के हैं, वो लड़कों के करने के नहीं है। तो ये बड़ा एक गलत वो है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखें जब आप पाकिस्तान रह रहे होते हो ना तो वहाँ तो आपके बहुत हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, तो वहाँ तो आपको मेड्स वगैरह भी आ जाती हैं, सब चीजें आपकी मैनेजेबल होती है। लेकिन जब आप कहीं अपने मुल्क से बाहर होते हो ना तो वहाँ मेड्स वगैरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे एक अकेली माँ के लिए सब चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चाहे
चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़कियों दोनों को काम करने की आदत होनी चाहिए ताकि किसी एक के ऊपर बर्डन ना पड़े। और जब बच्चे बड़े होना शुरू हो तो उनको अपना काम करने की आदत हो। बिल्कुल सही बात है। खुद सामने करें। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा निदा, ये भी मुझे पता चला था कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेकअप भी कर लेती हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और जो मेरा YouTube चैनल है तो उसपे कुछ इस तरह की ब्यूटी टिप्स वगैरह भी हैं। और बल्कि मैंने अभी एक अपने वीडियो मेकअप की आई मेकअप की मैंने उसमें वीडियो भी मैंने अपलोड करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं करूंगी उसमें। तो असल में जो ब्यूटिशियन का जो जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो आपको हैरानी होगी कि कुक तो मैं थोड़ी बड़ी होने के बाद बनी हूँ, एक मतलब शेफ जो है, लेकिन मैं ब्यूटिशियन जो हूँ ना, वो मेरी अम्मी कहती है तुम बाय बर्थ ब्यूटिशियन हो। उसकी वजह ये है कि मेरी अम्मी ब्यूटिशियन है, तो उनको देख के ना मुझे बड़ा बचपन से मुझे बड़ा शौक था। लड़कियों को होता है, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ, उसको बड़ा इंटरेस्ट है मेकअप में, बाल बनाने में और अपने आप को ब्यूटीफाई करने में, उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों में होता है ये एक शौक। तो बस वो बचपन से एक अम्मी के साथ लगी रहती थी, देखती रहती थी उनको। तो वो होते होते जब मैं बड़ी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब आज तक मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जो भी किया वो अपना खुद ही किया। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। तो ये फिर आप अपने चैनल पे शेयर भी करती हैं, लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह की कुछ सबसे मुश्किल वैसे क्या लगता है आपको मेकअप में? कौन सी चीज ऐसी होती है जो आपके हिसाब से सबसे मुश्किल है उसको टैकल करना? मेकअप में देखें, जिसको शौक नहीं होता ना मेकअप का, जो मतलब एक मजबूरी कर रहा होता है, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो भाई शादी के बाद आपको मजबूरी करना पड़ता है कि भाई शादी हो गई है, पढ़ना है, तो उनके लिए तो हर चीज मुश्किल है। उनके लिए तो एक लिपस्टिक लगाना भी मुश्किल है। और जिनको शौक होता है ना, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कोई चीज मुश्किल नहीं है। मेकअप में मैं एक बहुत एंजॉय करती हूँ अपने आप का, और किसी दूसरे का भी मेकअप करते हुए ना मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। तो मुझे उसमें सिवाय एक आईलाइनर लगाने के और मुझे कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। आईलाइनर भी वो भी इसलिए क्योंकि उसको दोनों तरफ से बड़ा बराबर करके लगाना पड़ता है। सही। और उसी से खूबसूरत निकलती है। हाँ, सही, ग्रेट। अच्छा, तो आई मेकअप करना मुश्किल नहीं लगता? मतलब मुझे थोड़ा सा हमेशा ये लगता है कि एक तो आंखों से अगर आपका आई मेकअप अच्छा हुआ है तो उसी से एक आपकी पर्सनालिटी डेवलप भी होती है, लुक भी बनती है, और वही थोड़ा सा मुझे अपने तौर पे मुश्किल काम लगता है कि थोड़ा आप मतलब कलर्स को, शेड्स को बैलेंस रखना दोनों आंखों में, क्योंकि दो आंखें आपके पास, है ना? आई मेकअप जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे मुझे शौक है और मैंने शायद बचपन से देखा है, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। और दूसरी चीज ये कि बैलेंसिंग जो है ना वो थोड़ा ये जो न्यू लर्नर्स हैं या जिनको नहीं आता मेकअप करना, उनके लिए बैलेंस करना दोनों आईज का वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहली चीज बैलेंसिंग और दूसरी चीज ब्लेंडिंग। ठीक है, कलर्स की ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपके जो कलर्स हैं वो नुमाया भी हो, और उसमें ऐसा भी ना लगे कि आपने जो है ना वो पैचेस अपनी आंखों में रख लिए कलर्स के। क्योंकि वो जो अलग अलग से जो पैचेस बन जाते हैं ना, कि 2-3 कलर्स हैं वो अलग बस पैचेस बना के आपने उसके रख दिए, वो उसमें खूबसूरती नहीं आती। उसकी ब्लेंडिंग करना आपको आना चाहिए कि उसकी ब्लेंडिंग किस तरह करते हैं। सही। अच्छा, कोई टिप मुझे दें आप ऐसी, जो मेकअप लर्नर्स जितने भी हैं जो सीखना चाहते हैं और जो समझें कि बहुत कम उनके पास टाइम होता है, जैसे ऑफिस जाने वाली जो खवातीन हैं जिनको वर्किंग वुमेन होती हैं, तो उनको टाइम उनके पास कम होता है और अच्छा मेकअप करके जाना है, थोड़ा सा अच्छा लगना है, उनको दिखना है, तो 5-10 मिनट में किस तरह से मेकअप किया जा सकता है? जो आपके पास कोई ऐसी टिप हो कि उसको फॉलो किया जाए तो जल्दी से मेकअप हो जाएगा। देखिए, अगर मतलब मुझे कभी कहीं बहुत जल्दी जाना होता है ना, तो मैं 2-3 चीजें मैं यूज करती हूँ। एक तो ये है कि जो भी आप अपना जो भी फेस पाउडर है या जो भी आप अपनी वो है बेबी क्रीम है या किसी भी इस तरह का जो भी आपका फाउंडेशन है, जो भी आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मेरा एक मशवरा ये है स्किन केयर के हवाले से कि आप में से जो भी मतलब जो ऑफिस वुमेन्स हैं या जो दिन में बाहर निकलती हैं, या इवन ये कि आप घर में भी रहती हैं, तो अपने स्किन पर, अपने फेस पर जो है वो सन स्क्रीन जरूर यूज करें। अच्छी कंपनी की, किसी भी अच्छी कंपनी की सन स्क्रीन सबसे पहले यूज करें घर से बाहर निकलने से पहले।
उसके ऊपर आप जो भी अपना फाउंडेशन है या जो भी चीज आप अपने अप्लाई कर रही हैं वो बस अप्लाई करें। जो बेसिक जो चीजें हैं वो क्या है, आप अपना मस्कारा, आईलाइनर और आप अपने जो भी आपको जो लिपस्टिक लगानी है वो, ये 3 चीजें जो है ना वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो मेकअप में होती है, जो जल्दी करने वालों की होती है। बाकी ये है कि मैं जो यूज करती हूँ वो एक पीच या पिंक कलर के शेड का ब्लश ऑन जो होता है वो मैं यूज करती हूँ अपने चीक्स पे, और वही शेड मैं अपनी आईलिड्स पे हल्का सा बिल्कुल बहुत लाइट सा वो मैं यूज करती हूँ, और दैट्स इट। ये मेरा बहुत जल्दी वाला मेकअप होता है। सही सही। इसी तरह से मैं आपसे कुकिंग की भी टिप पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि आप वो अप्लाई करती हैं, वो यूज करती हैं वो, तो इस वजह से आपका खाना दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मजे का बनता है, वो क्या चीज हो सकती है? टाइमिंग जो है ना वो खाने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज आपने डालनी है उसमें ना। मसाले मैटर नहीं करते। देखें, मैं जो डिश बनाती हूँ और जो मेरे डिश का कलर है, मैं भी वो जरूरी नहीं है कि वो वही यूट्यूब पे आप देख के आप उसको ट्राई करें तो वही आपका टेस्ट और वही आपका कलर आए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हम लोग ना टाइमिंग पे ना ध्यान नहीं देते कि हमें किस टाइम पे हमें ऑयल हमारा गर्म हुआ, हमने कितनी प्याज हमने फ्राई करनी है और कितना हमने उसमें लहसुन अदरक डाल के उसको कितनी देर हमने उसको चलाना है, ठीक है। ये सब चीजें, और गोश्त अगर डाला है तो वो कितनी देर भूनना है, ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती है। इसी से टेस्ट जो है ना वो आपका ना इधर और उधर दोनों तरफ हो जाता है। अगर आपने प्याज ज्यादा ब्राउन कर ली तो टेस्ट उसका खराब हो गया, या प्याज कम ब्राउन करी तो उससे आपका टेस्ट खराब हो गया। तो ये चीज जो है ना, ये टाइमिंग बहुत मैटर करता है, और किस टाइम पे कौन से मसाले डालने हैं, ऐड करने हैं। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो आपने स्टार्टिंग में ही डाल देने होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने लास्ट में डालनी होती है। वो आपके डिश को, जो उसका टेस्ट और उसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस करता है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। सही। अच्छा, कुछ सवाल भी मेरे पास आए हुए हैं आपके लिए निदा। अर्जुन रॉय ने आपसे सवाल किया कि आपने अपने YouTube चैनल पे सबसे बेस्ट कमेंट कौन सा था जो आपने आज तक रिसीव किया हो, जिसमें बड़ी खुशी हुई हो सुन के, देख के वैसे तो खैर इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो बस जिसमें मतलब लोग ट्राई करके चीज को और उसको फिर आप उसको कमेंट करते हैं ना कि नहीं हमने ये चीज ट्राई की और हमें मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत जबरदस्त ये डिश बनी, तो उस तरह के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार चलो एटलीस्ट मेरी जो मेहनत है वो किसी ने उसको अपने तौर पे करके देखा और वो मेहनत का रंग जो है ना वो मुझे नजर आ रहा है इसमें। तो उस तरह के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। ग्रेट। अच्छा, अस्मत आफरीदी कहते हैं निदा आसिफ साहब आपको वेलकम, नेक तमन्नाएं आपके लिए, और बहुत शौक है हमें भी खाना बनाने का। मटन कढ़ाई में बहुत अच्छी बना लेता हूँ, और आप इतने अच्छे कुकिंग करती हो तो आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? वैसे तो खैर मैं जो भी बनाती हूँ वो मेरी फेवरेट हो जाती है क्योंकि मुझे अपने याद के खाने पसंद आते हैं। मेरा ख्याल है मैं निहारी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मुझे मेरी अपनी फेवरेट डिश एक निहारी और एक चिकन बिरयानी मुझे अपने हाथ की बहुत पसंद है। चिकन बिरयानी? जी, चिकन बिरयानी लीना को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ की। ओए होए, क्या बात है, जबरदस्त। बिरयानी तो वैसे सबको अच्छी लगती है, और बिरयानी जो है वो सब लोग अच्छी बना भी नहीं पाते ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ग्रेट। चले कभी आपसे रेसिपी भी पूछेंगे हम अलग से। और रिशान ने आपको खुशामदीद कहा हुआ है। सवाल इन्होंने कहा है कि वीडियो अपलोड होने पर लोगों ने आपको कॉमेंट्स में बोला हो कि आपसे बहुत कुछ सीखा, इस तरह का कुछ इजहार ख्याल होता है लोगों की तरफ से? हाँ, इस तरह के जरूर यकीनन मिलते हैं इस तरह के, और बड़ी खुशी होती है इस तरह के वो सुन के ना। और बाज दफा तो मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और उसमें लोग पूछ रहे होते हैं कि आपने इसमें ये चीज डाली थी तो ये हम जैसे कम बना रहे हैं तो हम इसमें कितनी वो चीज डालें और किस तरह से वो करें, आप हमें बताएं, हमें मैसेज करें इस तरह से। तो या मुझे दूसरे उसमें आ रहे होते हैं कि आप जो है ना वो नेक्स्ट टाइम आप हमें ये बनाना सिखाइएगा। तो इस तरह के मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ के ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि नहीं लोग जिसे पसंद कर रहे हैं ना, तो अच्छा फील होता है। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अनवर अहमद ने भी आपसे कहा है बहुत खूब जबरदस्त प्यारी बातें। और कुकिंग की बात है तो खाने में आपको क्या पसंद है? वो तो कुकिंग का आपने बता दिया कि निहारी आपको अच्छी लगती है, चिकन बिरयानी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी बनाती है। खुद से खाने में पसंद क्या है आपको?
खुद से खाने में मतलब जो मैं खुद बनाती हूँ उसमें खाने में, या नहीं, मतलब आपको वैसे नॉर्मली खुद ही जो मतलब जो सबसे फेवरेट डिश हो आपकी खाने में, किसी वक्त भी आप खा सकती हो, रोजाना खा सकती हो? मुझे खाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज खा लेती हूँ, और मेरा ख्याल है कि मुझे सभी चीज पसंद है। लेकिन क्योंकि अब मुझे पहले काफी मुझे फास्ट फूड वगैरह अच्छे लगते थे, लेकिन ये कि अब वक्त के साथ साथ मेरी वो चीज थोड़ी चेंज हो गई। अब मुझे भी देसी सी फूड जो है ना वो जैसे मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला जो टेस्ट में महसूस हो रहा हो, तो उस तरह के मुझे खाने पसंद है। मुझे चाइनीज फूड भी पसंद है, और मुझे जो है ना वो अपना इटालियन भी मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह कॉन्टिनेंटल में स्टेक्स वगैरह जो होती हैं वो भी मुझे पसंद है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह के खाने एंजॉय करती हूँ। लेबनीज फूड है, अरेबिक फूड है, मैं हर तरह के खाने एंजॉय करती हूँ। खाती हैं, ठीक है ठीक है। इरफान अली राय ने भी मैसेज किया हुआ है आपको और कहती हैं आपके मेहमान को खुशामदीद, दोनों की बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और हम भी आपके यूट्यूब चैनल से कुछ कुकिंग सीखना चाहते हैं, तो अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा जो चैनल का नाम है वो निदा ब्यूटी, एक सेकंड जरा रुकिए मैं आपको बताती हूँ। अपने चैनल का नाम देखना पड़ रहा है। मुझसे भी ज्यादा देखें लिस्नर, चैनल का नाम हाँ मुझसे भी ज्यादा इस दुनिया में भुलक्कड़ लोग मौजूद हैं, आज ये पता चल गया। तो निदा के चैनल का क्या नाम है? राइट, चैनल का क्या नाम है? मैंने आपको कहा रहा है कि मेरा असल में जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि लोग सीख ले बस। उसमें ना तो मैं बस इसमें जो है ना वो इस तरह से मेरा चल रहा होता है, तो क्या कहते हैं मैं बस उसमें बना के जो है ना वो डाल रही होती हूँ अपनी वीडियोस जो है ना। तो बस ये है मैं आपको बताती हूँ अपने चैनल का नाम। ये नया एक मार्केट में आया होगा इस वक्त, सब हंस रहे होंगे मेरी बात। नहीं, ऐसे इन चीजों के आदी हो चुके हैं मेरे लिस्टनर्स, क्योंकि इस किस्म की मैं करती रहती हूँ हरकतें, तो आप परेशान ना हो। राइट, तो निदा हाँ राइट, बिल्कुल ठीक है, सही मिल गया चैनल एकदम। आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने एकदम से ना। चले मैं अब जब तक मैसेजेस पढ़ देती हूँ आप चैनल ढूंढ लेना। निदास ब्यूटी एंड कुकिंग टिप्स। अच्छा, निदास ब्यूटी एंड कुकिंग टिप्स के नाम से है ये चैनल। से नाम NI कैपिटल NI, ठीक है, कैपिटल N है, फिर IDAS ये स्मॉल है, ठीक है, और उसका B जो है वो भी कैपिटल है, EAUTY ब्यूटी, एंड C जो है वो कैपिटल है, OOKING टिप्स। ग्रेट, जबरदस्त। निदा ब्यूटी एंड निदास ब्यूटी एंड कुकिंग टिप्स, राइट, जबरदस्त, ग्रेट निदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ग्रेट, और बहुत हमने एंजॉय किया। इरशादुल्लाह यूसुफ ज़ई ने भी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहा हुआ है। मटन कढ़ाई की रेसिपी तो आप जो कुछ भी बताएंगी ना निदा वो अपने चैनल पे बताएंगी आपको, सारी की सारी रेसिपीज जितनी भी आपको चाहिए, तो चैनल पे सुन लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए निदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा भी कभी बात होगी, और बहुत सारी मेरी नेक तमन्नाएं आपके लिए कि अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको ज़बरदस्त से खाने बनाना जो है वो और बेहतर से बेहतर आपकी स्किल्स होती रहें, इसी तरह से आप ब्यूटी टिप्स भी लोगों को बताती रहें, क्योंकि ये भी एक मतलब जो है वो एक सोशल वर्क है, लोगों को कुछ सिखाना, कुछ अच्छी बात बताना। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल खाने बनाने नहीं आते, उनकी शादियां हो जाती हैं तो फिर बड़ी परेशान होती हैं, तो आपकी वजह से लोग सीख लेते हैं कुछ अच्छी चीजें और अपने भरम के साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि आपसे भी मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जो हूँ सिर्फ आपके अलावा और दूसरे लोगों से भी बात कर रही हूँ, और बहुत कंफर्टेबल मुझे फील हुआ। और मेरी जो है वो सबके लिए एक दुआ है और एक छोटा सा मैसेज है, वो ये कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपनी आफियत में रखे, और मैसेज ये है कि हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। चलें निदा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है क्योंकि जितनी खवातीन आ रही होती है ना, स्पेशली थोड़ी सी हल्की नर्वस होती हैं पहले, लेकिन उनको फिर वाकई पता नहीं चलता कि वो इंटरव्यू दे रही हैं, तो ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? पता तो नहीं चला होगा।
बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मैं बल्कि बहुत कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये कि अभी आपका फोन आने से पहले मेरी सिस्टर से भी मेरी बात हुई, कंजा से, और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उसका जो हस्बैंड है हसनैन, उससे भी मेरी बात हुई, और सबने मुझे बड़ा जो है ना वो इनकरेज किया और बड़ा जो है मुझे कहा कि नहीं आप जो है ना वो करो और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब आपके साथ हैं ये वो। तो फिर मुझे जरा थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने कहा नहीं यार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह से आपकी डिशेस भी हमें देखने को मिलेगी और आगे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया महवेश, आपने अपने इंटरव्यू में बुलाया, मुझे बहुत